सभी को जोहार। और मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम आज आप लोग को एक अजूबा चीज़ दिखाने जा रहे हैं और बताने भी जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। और मैं अभी सोनभद्र और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी का और बिहार का कैमूर ज़िला के बॉर्डर के बगल में एक झड़पा गांव में हूँ और यह अधौरा प्रखंड अंतर्गत आता है। तो मुझे आने के बाद मुझे यहाँ पर एक ऐसा चीज़ इस जंगलों के बीहड़ जंगलों में देखने को मिला जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। और ऐसा यह कैमूर के पठारों में कहीं दिखता नहीं है। मात्र यही एक जगह है जहाँ पे आपको कुछ अजूबा चीज़ दिख जाएगा। तो यह चीज़ जो है बहुत प्राचीन चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मौर्य वंश के काल का यह जो कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सम्राट अशोक के कार्यकाल का जो चीज़ है अवशेष मिल जाएंगे, शिलालेख मिल जाएंगे। और जीता जागता आपको ये तथागत गौतम बुद्ध का ये आप जो मुद्रावस्था में आप जो देख रहे हैं, ये बहुत काफ़ी पत्थरों पे इसका नक्काशी उभारता हुआ दिख रहा है। और ये गौतम बुद्ध है, बगल से दो शिष्य है या जो भी हो, वो ऊपर है, यहाँ है, दो चार है। और काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे और एक नहीं एक दर्जन भर आपको शिलालेख में पत्थरों में उकेरते हुए चेहरे मिल जाएंगे। और ये मुद्रावस्था में एक यहाँ भी जो है ये देख रहे हैं, यह भी काफ़ी ऊपर से इसका सर तोड़ दिया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये भी गौतम बुद्ध है। और इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ भी है। और बारी बारी से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए भाई, ये यहाँ देखिए सब छोटे छोटे पत्थरों में आप देख सकते हैं। काफ़ी ये आपको कैमूर ज़िले के कहीं आपको या तो बिहार में ऐसा बहुत कम ही जगह मिल पाएगा। नालंदा हो गया, गया हो गया, और बहुत सारा एक दो जगह मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो चीज़ पठारी के ऊपर मैंने कई लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैले या जगह से आपको ऐसा देखने को नज़ारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये सारे पत्थरों में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। हमने जो चीज़ें जो दिखाया वह काफ़ी रोचक चीज़ है और बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सारे पत्थरों में देखिए, जो पत्थरों को कभी इन पत्थरों को तोड़ भी दिया गया है। ये इस तरीके से आपको पत्थर मिल जाएंगे और पिल्लड़ मिल जाएंगे। और जितने भी आपको पत्थर दिख रहे हैं, सारे पत्थरों में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से बनाए हुए पत्थरों पर नक्काशीदार, ये प्राचीन काल के चीज़ों में से एक शुमार चीज़ है जो आप देख पा रहे हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद यही था कि कभी बहुत सारे लोग यहाँ आए नहीं और कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इन अखाड़ जंगलों में ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगे। और यहीं बगल में जो ये देखिए पंचशील जो आप ध्वज देख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध का, ये आपको झंडे मिल जाएंगे देखने को। और बगल में ही कुछ आदिवासियों का एक कुछ घर मिल जाएंगे। और यहाँ पर इस स्थल के बगल में आदिवासियों का ज़मीन है और ज़मीन के बगल में उधर 2 4 5 घर मिल जाएंगे। और उसके बगल में आप जो नदी के पार जाएंगे तो एक मोहल्ला मिलेगा, गांव मिलेगा, जिसका गांव का नाम है झड़पा। तो हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं और आप सुनिएगा उन्हीं के जुबानी। बाबा, आप यहाँ पे क्या आप रह करके सेवा करते हैं? बाबा थोड़ा सा बोलिएगा, कुछ बोलिए ना। हम एक ब्लॉगिंग मेरा है, उस पर हम अपना कुछ लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि यही एक सोशल मीडिया के माध्यम है। जो लोग यहाँ रहे हैं तो हम शेयर न कर रहे हैं। कितना साल से यहाँ रह रहे बाबा? हमको 6 7 8 साल हो गए। अच्छा, ये प्रतिमा जो आपको ये दिख रहा है, इनकी एक तथागत गौतम बुद्ध का है जी। तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बताइए थोड़ा सा। जैसे महात्मा बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वो पहला उपदेश देने के लिए जो 5 मित्र उनको छोड़ करके जा करके सारनाथ में रहते थे, उन्हीं को पहला उपदेश देने के लिए वो चले हैं। इसी रास्ते से होते हुए वो सारनाथ पहुँचे।
जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम किए भगवान बुद्ध, वहाँ वहाँ पर अशोक सम्राट ने वहाँ पर ये मंदिर बनवाया। उसी धरोहर मंदिर में से ये भी था, जिसको लोगों ने इसको विध्वंस कर दिए हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आपको ये जो तथा गौतम बुद्ध का जितना भी यहाँ पे प्रतिमाएं या शिलालेख ये जो पत्थरों में उभरती हुई उकेरे गए हैं, उसको कहीं ना कहीं उस पर तोड़ा गया है, उसको जो विध्वंस किया गया। आपको मतलब अपने अनुभव से आप इसको ये कैसे देखते हैं? 2000 वर्ष पूर्व का बात है, जब महात्मा बुद्ध का यहाँ जब स्थापना हुआ। इसको मनुवादु कुछ व्यवस्था जब बनी, तब इनको जब उस समय जब यहाँ बौद्धिस्टों का पतन होने लगा, तो ये उसी समय बौद्धिस्ट को भी लोग काटे और बौद्धिस्ट जितना धर्म था उसको तहस नहस कर दिए। आज अगर बताए होते तो आज 2000 वर्ष ये जंगल में पड़े रहते कि आज इनको भी रामकृष्ण का मूर्ति होता तो इनको भी लोग पूजते। लेकिन ये मूल निवासियों के गुरु थे, इसलिए इनको छोड़ करके यहाँ देवी का नाम दे करके, देवी का नाम दे करके देवी को पूजवाते थे। यहाँ कथा वार्ता कर करके यहाँ खसी बकरी मुर्गा मुर्गी काटते थे, दारू शराब पीते थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ अपना जीते खाते थे लोग। जब से हम लोग आए हैं तो इसको देखे हैं कि नहीं ये बौद्ध हैं, ये बौद्ध विहार बनाए। अभी इसको हमको तो 2-3 साल 4 साल लग गया है झाड़ी झूड़ा काटने में, कि कम से कम काटें इसको, फरस करें, कम से कम लोग तो हाँ, देखें। बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं, कम से कम यहाँ से जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो लोग कैसे देखेंगे। इस पे झाड़ी लगा हुआ था, उस पे चढ़ करके बंवर इसको झुका करके ये सब झाड़ी में पड़े हुए थे। देवी जी का उतना नाम दे करके देवी जी का उतना नाम दे करके देवी जी को पूजा पाठ होता था। हैं, तो हम लोगों को अंधविश्वास में लोग डाल करके बहुत दिन तक डार्क में रख करके, अब तो हम यही कह रहे हैं कि अगर यही देवी काली दुर्गा दुनिया तमाम की फ़ोटो होता, अगर यहाँ इतनी मूर्तियाँ होती, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आते, बहुत सा बड़ा मंदिर बन गया होता। आज ये जंगल में कौन पूछने आता है महात्मा बुद्ध की इतनी मूर्तियाँ बिखरी हुई पड़ी है वीरान जंगल में। कितना मीडिया आया, कौन कौन लोग आए, सोशल मीडिया कौन कौन लोग आए, कितने आश्वासन दिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुरातत्व विभाग, ये विभाग, वन विभाग। एक तरह से व्यवस्था ही उन लोगों का है, तो इस व्यवस्था में आप कल्पना नहीं कर सकते। अब हमको ऐसे ऐसे कर करके लोग उलझाए हुए हैं, हम कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। नहीं वो आपको तो अपने ये वन विभाग है, ये समझ कि ये वन विभाग है, इसमें कोई छुइए मत, इसको हटाइए मत, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है वीरान जंगल में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप ये बाबा के मतलब ये जो इनकी सेवा कर यहाँ देख रहे हैं, इनका कहने का मतलब तात्पर्य यही था कि यहाँ पे सारा चीज़ होने के बावजूद भी यहाँ डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो बहुत व्यवस्था ही ऐसा है, और उस व्यवस्था के दायरे में ही इस तरीके से इसको ध्वंस किया गया, इसको जो है तोड़ा गया। तो बहुत इतिहास में भी एक आप अतीत में जाएंगे तो इतिहास के साथ तो अपने यहाँ के जो बौद्धिस्टों के साथ जो हुआ था ये किसी से छुपी नहीं हुई है। तो ये तथागत गौतम बुद्ध का अस्तित्व अगर कोई कितना भी तोड़ दे तो इतना ही हमारे देश में इनकी प्रतिमा या इनकी विचारधाराएं आ चुकी हैं, जो लोग इनको मतलब भूला झुठला नहीं सकते हैं। तो हमें दिखाने का मूल कारण यही था कि आप लोग समझिए, देखिए, और क्योंकि यह जो दोनों जिला के बीच का ये जो क्षेत्र है, पैठारी क्षेत्र है, यह दुर्गम क्षेत्र में बसा हुआ है। तो आप देखिए और बताइए और लोगों को दिखाइए। और मैं ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, आप खुद अपने आप पढ़े होंगे तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनका कितना भारत के अलावा चाइना, इंडोनेशिया, जापान, बहुत सारा कंट्री में इन्होंने अपना उस समय के दौर में एक साम्राज्य में जो है कि स्थापित किए हुए। तो इसमें ज़्यादा समझाने की हमें कोई आवश्यकता होगी नहीं, तो मैं अपने यहाँ इस ब्लॉग को इतना ही में एंड करता हूँ। और आप मेरे रोहतास गढ़िया ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, और भी रोहतास गढ़िया कैमूर के से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।